आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए और कर गुजरान गरीबी में। सबसे जो गलत अर्थ लगाया लोगों ने इस पद में कबीर का, वो है कर गुजरान गरीबी में। जितना मिसअंडरस्टूड ये शब्द हुआ है, जैसे मैंने सुबह आपसे कहा कि बुद्ध का जो शब्द था अपो दीपो भव, वो जिस तरह से लोगों ने उसको लिया, उसको गलत समझा, वैसे ही ये लोगों ने कबीर के इस वचन को भी लोग समझ नहीं पाए कि जब कबीर कहते हैं कर गुजरान गरीबी में, ये किस गरीबी की बात हो रही है। कबीर एक भी शब्द व्यर्थ नहीं कहते। ये तन आखिर खाक मिलेगा कहां फिरत मगरूरी में, कर गुजरान गरीबी में। मनुष्य के जीने के दो ढंग, एक अहंकार केंद्रित जीना और दूसरा अहंकार से शून्य होकर जीना। दो ही ढंग है, तीसरा कोई ढंग नहीं। जब कहते हैं कि कर गुजरान गरीबी में, उसका अर्थ हुआ कि अहंकार से शून्य होकर जीना। काम तो कबीर भी करते हैं, वे कभी गरीबी में जिए नहीं। कपड़ा बुनते हैं और बड़े प्यार से बुनते हैं, राम नाम लेते हुए, गीत गाते हुए, खुशी में झूमते हुए उनके हाथ से जो कपड़ा बनता है। और जिन लोगों ने उस समय उस कपड़े को पहना होगा, वो भी कितने धन्यभागी हो गए होंगे कि जिस कपड़े को कबीर ने बुना वो कपड़ा उनको पहनने को मिला। तो इसका अर्थ हुआ कर गुजरान गरीबी में, मतलब भीतर अहंकार शून्यता में जियो। बाहर की बात नहीं कर रहे हो, भीतर ऐसा जियो कि तुम्हारा जीवन अहंकार से चलायमान ना हो, प्रेरित ना हो, वो तुम्हारे अहंकार शून्यता से आए। कबीर के पद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे पद है कबीर के। उनका एक पद और भी है, वे गाते हैं, और इसमें ऐसा वो क्यों कहते हैं। वे कहते हैं नैयरवा हमको न भावे। बड़ा सुंदर पद है ये, नैयरवा हमको न भावे। कबीर साहब कह रहे हैं नैयरवा हमको न भाए। अच्छा, नैयर किस जगह को कहते हैं? मायका, मां का घर। मायका का क्या अर्थ? कि जहां पर तुम्हारे वो मां बाप रहते हैं जिन्होंने तुम्हारी देह को जन्म दिया। देह का घर, शरीर का घर। कौन सी मां? जिसने तुम्हारे देह को जन्म दिया, देह वाली मां। और फिर होता है दूसरा घर, पिया का घर, प्रेम नगरी, जिसे कहते हैं प्रेम नगरी। पिया कौन? कबीर बहुत उलटवासी की बात करते हैं। पिया कौन? वो जिससे तुम्हारा आत्मा का संबंध हो, वो पिया। सब पैदा होते हैं संसार में, और संसार है मायका। संसार क्या है? मायका। तुम्हारा नैयर है। क्यों है मैं नैयर? क्योंकि संसार में मिट्टी है, और मिट्टी से हमारी देह बनी, उसी से देह पैदा हुई। लेकिन ध्यान रखना कि पैदा तो मिट्टी से हुई, लेकिन मिट्टी ही नहीं है। भीतर ही भीतर कुछ और भी चमत्कार बैठा हुआ है, कुछ और भी कुछ बात है भीतर। जैसे कोई चारों ओर तुम्हारे पास मिट्टी का आवरण लगा हुआ है, और बीच में कोई आकर के रूप सी बैठ गई हो, सुंदर, कोई सुंदरी। उसके दो तरफ दीवारें हैं, दूर तरफ पर्दे हैं। दूर दूर से अगर देखो तुम तो क्या दिखाई पड़ेगा कि ईंट है, पत्थर है, कपड़े हैं ढके हुए। और भीतर कौन बैठा है? कोई और है जिसमें चेतनता है, प्राण है।
जिसमें ऐसा कुछ बैठा हुआ है जो मिट्टी नहीं है, और जिसके बैठे होने से ये मिट्टी भी हंसने लगती है, ये मिट्टी भी बोलने लगती है, ये मिट्टी भी मुस्कुराने लगती है, ये मिट्टी भी नाचने लगती है। ये ना हो भीतर बैठा हुआ तो मिट्टी नाचेगी नहीं, उसके होने से मिट्टी नाचती है, खेलने लगती है, गाने लगती है, प्रेम में पड़ने लगती है, मिट्टी में प्राण आ जाते हैं। कबीर साहब उसकी याद करते हैं, उसकी याद में डूबे हैं कबीर। अभी प्राण निकल जाए आपके और तुम्हारी देह को मिट्टी पर छोड़ दिया जाए, कुछ ही समय के बाद तुम्हारी देह में और मिट्टी में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। देह से मिट्टी ऐसे मिल जाती है कुछ दिनों के बाद में जैसे कभी अलग थी ही नहीं इस मिट्टी से। कभी किसी छोटे कोई कीड़े को मरते हुए देखना, कोई कीड़ा मर जाए और मिट्टी पे पड़ा रहे, 2-4 दिन के बाद देखना कि वो मुश्किल से बता पाओगे कीड़े की देह गई किधर, वो झड़ जाता है और सब मिट्टी हो जाता है। बस वही हम हैं, और ये मिट्टी का जो मायका है ये हमारा नहर है, ये हमारा मायका है। लेकिन इस मायके में कोई चीज ऐसी भी पैदा हो गई है, कौन सी, जो मिट्टी के अलावा भी कुछ और है, जो मात्र मिट्टी नहीं है। अच्छा, मिट्टी का स्वभाव क्या है, वो बदलती रहती है, और जो भीतर बैठा है हमसे अपरिचित, उसका स्वभाव क्या है, वो कभी बदलता नहीं, और वो सारे बदलाव को देखता रहता है। तुम बच्चे थे, मां के पेट से पैदा हुए, बच्चे थे, किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, चले गए, इन सारी अवस्थाओं को जिसने देखा, उस पिया से मतलब है कबीर का, जो देख रहा है, वो सारे बदलाव का जानकार है, उसने सब देखा है, लेकिन तुमने उसको देखा नहीं। तुम मिट्टी के लोभ में आकर मिट्टी के सारे कार्यकलापों को तुम देखते रह गए, मिट्टी तुमको भा गई, और तुम मिट्टी के खिलौनों में, जो मिट्टी तुमको खिलाती रही, तुम उसमें खेलते रहे। सीधी सी बात है कि जो पिया का हो गया, जिसने पिया को पा लिया, जिसको पिया की खबर लग गई, उसको मिट्टी का देश जरा बेगाना लगेगा, अपना देश उसको लग नहीं सकता। कोई खबर आ गई ना, पिया के घर की खबर आ गई, तो मिट्टी का देश बेगाना लगता है। इसलिए कबीरों को, संतों को पिया के नगर की बहुत याद आती है, जिसे कहा जाता है शास्त्रों में अमरपुर, उसकी बहुत बहुत उनको याद आती है। अच्छा, आम आदमी को नहीं आती याद, क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपनी मूर्छा में पड़ा रहता है, और उसने उस अमरपुर को कभी जाना ही नहीं। कबीर जब कहते हैं कि नैहरवा हमको न भावे, तो उसका मतलब है कि जब जब दुनिया को, जमाने को देखते हैं कबीर, तो तुम्हारे लिए करुणा से भर उठते हैं कि क्या संभावना थी तुम्हारी, क्या पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास थी, क्या पहचान थी तुम्हारी, और तुम क्या बन बैठे हो। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सब तन जलता देखकर भय कबीर उदास। तो जब कबीर कह रहे हैं कि हमको ये नैहर भाता नहीं, तो नैहर में जितने हैं, बहुत दूर से खड़े होकर कबीर नैहर में हम सब लोगों की दुर्दशा को देख रहे हैं। जब संत देखता है ना तुम लोगों को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे बंधन को, तुम्हारे मोह को, तो कहता भगवान क्या लीला है तेरी, गजब की लीला है। चारों ओर देखता है त्रासदी, यंत्रणा, गुलामी, जिसका चेहरा देखो उसी का चेहरा सूखा हुआ,
मुरझाया हुआ, कुबलाया हुआ, खुशी का कोई पता नहीं, प्रसन्नता है नहीं। सब कुछ पास में है, सारी सुविधाएं घर में सब मौजूद है, फिर भी कुछ लगता है कुछ खो गया, मुरझाया हुआ। और जिसको देखो वो शक की गिरफ्त में है, संदेह में डूबा हुआ है, संदेह ही संदेह उसके भीतर है। जिसको देखो उसकी नजरें झुकी हुई है, जिसको देखो उसके पास अपनी चिंताओं के पहाड़ है, जिसको देखो वो भयभीत है और अपने में खोया हुआ है। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये मिट्टी का नैहरवा हमको न भावे। है तो बहुत छोटी सी बात है, अर्थ कितने प्रकट हो गए इसके, देखिए आप। और मिट्टी के देश की निशानी है कि मिट्टी यहां से पैदा होती है और यहीं गिर जाती है। कभी कोई आकार ले लेती है, कभी कोई आकार ले लेती है मिट्टी। इस मिट्टी में एक पेड़ भी खड़ा हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो पेड़ फिर मिट्टी में मिल जाता है। और कबीर भी देखा जाए तो एक अर्थ में जीते जी मिट्टी हो गए, पोंछ डाला अपने को। इसलिए गाते मैं कबीरा ऐसा मरा कि दूजा जन्म न होए। मैं कबीरा ऐसा मरा कि दूजा जन्म न होए। और इस प्रकार की भावदशा में उनको अब मिट्टी से छूटने की ख्वाहिश भी नहीं है। तो ख्वाहिश तो तब होगी ना जब व्यक्ति मौजूद रहेगा, अब वो है ही नहीं, तो मिट्टी से मुक्त होना, इसकी भी ख्वाहिश खत्म हो गई। और कहते हैं कि साईं की नगरी अब बहुत सुंदर है, मेरे पिया की नगरी बहुत सुंदर सुंदर है। कैसे बता दिया उन्होंने कि साईं की नगर बहुत सुंदर है, मेरे पिया की नगर बहुत खूबसूरत है? क्योंकि वो वहां के निवासी हो गए हैं, वो वहां के निवासी हो गए हैं, उनके पास डबल पासपोर्ट हो गया। यहां का पासपोर्ट भी उनके पास हो गया और वहां का पासपोर्ट भी उनके पास में हो गया, तो उनके पास दोहरी नागरिकता है कबीर के पास। देखने में वो मिट्टी के देश का है कबीर, लेकिन वास्तव में उसका आवाज कहां हो गया? उस नगर में जहां कोई आवे न जावे वही निज देश हमारा हो। कबीर का गीत है, जहां कोई आवे न जावे वही देश हमारा हो, वही के वो गीत गाते हैं। तो अपने लिए तो कुछ मांगता नहीं कबीर कि परमात्मा मुझे आजादी दे दे, मुक्ति दे दे। वो तो वहां पहुंच गए जहां पर अब कोई मांगना होता नहीं। वो मांगते हैं तो हमारे लिए। ध्यान रखना, यदि उनको उदासी है, दुख है कुछ, यदि उनकी आंखों में आंसू है कबीर के, तो हमारे लिए है। जब वो गाते दिया कबीरा रोए, तो अपने लिए नहीं रो रहा कबीर, अपने लिए रोने के लिए कोई साधन बचे नहीं, कोई कारण बचे नहीं, वो तो मुक्त हो गए वहां से। वो हमारे लिए रोते, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और इसलिए रोते नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, कभी इसलिए रोते नहीं। इसलिए भी नहीं रोते कि बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया कहीं से, ताक झाक करते हुए हमको। उसके रोने में और हमारे रोने में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। रोते तो बहुत खूब है वो, जब बार बार कहते दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। कभी कहते उदास हो गया हूं मैं, कभी कहते सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। उनका दुख उनके लिए नहीं, दुख के प्रति भी वो मर चुका, सुख के प्रति भी वो मर चुके। इंसान को देख करके, उसके जीवन को देख करके जरूर दुखी है कि तुम ऐसे क्यों रह गए, तुम तो आज भी अभी भी यहां बदल सकते हो। देखिए पूरी कायनात ठीक है, पूरी कायनात देखिए, पूरा अस्तित्व देखिए, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, पशु पक्षी सब ठीक है, इंसान बीमार है। जबकि बुद्धि का भंडार
सबसे ज्यादा परमात्मा ने उसको दिया, सबसे ज्यादा बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी। किसी भी जानवर को, पशु पक्षी के पास बुद्धि के बाद छोटे छोटे कण उसको दिए हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, शिकार ढूंढ सके, विश्राम कर सके, पानी पी सके, इतनी बुद्धि उनको दी। लेकिन आदमी को बड़ा विशाल खजाना दे दिया बुद्धि का, लेकिन इस खजाने को पाकर आदमी बीमार पड़ गया। क्या कोई पत्ता आपने कभी उदास देखा है? किसी वृक्ष का पत्ता देखिए आप, एक पत्ता आपको उदास मिला तो मुझे बताना कि पत्ता उदास है भाई। यहाँ पर कोई पत्ता उदास नहीं होता। पशु मरता भी है, उसको शरीर का कष्ट होता है मरने में, पर उसका मन नहीं तड़पता। कोई जानवर उतना दर्द अनुभव नहीं करता मरने में जितना इंसान करता है। अगर तुम्हारे जीवन में अगर दर्द ही दर्द है, चिंता ही चिंता है, तो समझना कि तुमको सजा मिल रही है। तुमने गलतियां की है और इन गलतियों को तुम करते भी जा रहे हो, और सजा क्या है? उदासी, चिंता, भय, शोक, ये सब सजा है। मन का तुम्हारा सदा अस्त व्यस्त रहना, छिन्न भिन्न रहना। तुम जो भी हो जीवन में, प्रतिक्षण तुम्हें उसका फल मिल रहा है। कबीर तुमको देखता है और कहता है, बार बार तुमको जीवन की याद दिलाते हैं वो, और यही और बार बार तुमसे पूछते हैं अपने पदों में, यही होने को पैदा हुए थे। दर्पण सामने रखकर अपने गीतों में तुमको तुम्हारी शक्ल दिखाते हैं और कहते ये शक्ल चाहिए थी, यह हालत क्यों बना रखी है? फूल फूल जैसा है, पत्ता पत्ते के जैसा है, झरना झरने के जैसा है। उनमें से किसी की भी शक्ल विकृत नहीं हुई, खराब नहीं हुई, इवन बिल्ली की भी नहीं हुई। बिल्ली को देखिए कितनी सुंदर लगती है वो। इंसान की शक्ल लगता कि जैसे कोई निचोड़ ली गई हो, मरोड़ ली गई हो। इसलिए कबीर कहते हैं कि नैयरवा हमको न भावे। नैयर की गलती नहीं है, संसार की गलती होती तो कभी भी पैदा नहीं होते, बुद्ध भी पैदा नहीं होते, ओशो भी पैदा नहीं होते, मीरा भी नाचती नहीं, जीसस भी पैदा नहीं होते, सहज भी पैदा नहीं होती। गलती संसार की नहीं है। ये संत कहां से आते हैं? मिट्टी अगर बंजर होती, पथरीली होती, तो फूल कैसे खिलते? ये तो खिले। तो मिट्टी को मत दोष देना, भाग्य को मत दोष देना, स्थितियों का रोना मत। जो भी चुना है जीवन में तुमने चुना है। हम अपने कृत्यों का सारा दायित्व डाल देते किस पर? भाग्य पर, कि भाग्य में ये लिखा है। ये नहीं देखते कि ये हमने चुना है, ये हमने बनाया है। और कितने अफसोस की बात है कि तुम आनंद भी चुन सकते थे, तुम आजादी को भी चुन सकते थे, लेकिन तुमने क्या चुनी? उदासी। तुमने क्या चुनी? सलाखें। तुमने क्या चुना? मातम। तुम उत्सव भी चुन सकते थे। इसलिए कहते हैं नैयरवा हमको न भावे। इसलिए जो भी जागता है ना, उसने जगाने के लिए बार बार संसार की सुध ली है। जागने की एक ही निशानी है, ध्यान रखना। आपको बता रहा हूं परख। जागने की निशानी यही है कि जब आदमी जागता है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके वो दुनिया का हो जाता है। वो अपना नहीं बचता, उसके अपने कोई भी स्वार्थ नहीं होते। उसके अंदर इतनी करुणा, इतना प्रेम पैदा हो जाता है कि वो तुम्हारा हो जाता है। बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्ध जब पा गए उसको, लोग पूछते हैं उनसे, इस पार सब जल रहा है, इस पार सब दुख है, निराशा है, उदासी है, और तुम देखो कि तुम तट पर आ गए हो,
किनारे पर आ गए हो, तुम्हारे लिए नाव भी उपलब्ध है, तुम क्यों नहीं पार चले जाते? इस तरफ दुख ही दुख है, तुम इधर क्यों रुके हुए हो, क्यों फंसे हुए हो? तो बोधिसत्व ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इधर मेरा कुछ बचा नहीं, निजी कोई दायित्व नहीं, जीने के लिए कोई कामना नहीं, व्यक्तिगत मेरी कोई हसरत नहीं, लेकिन उस पार अकेले मैं नहीं जाऊंगा। ये नाव मेरी प्रतीक्षा करेगी। जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यह है बुद्ध की करुणा। मैं भी इन्हीं के साथ रहूंगा, पर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। मैं तुमसे बात करूंगा, तुमको समझाऊंगा, प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, और तुम नाहक जिद पकड़ के बैठे हो, और उस तरफ शीतलता है, सौंदर्य है, स्वर्ग है, और इस किनारे पर संसार पूरा जल रहा है, तुम जिद पकड़ के बैठे हो कि रहना इसी अंगार में है। तुम कहते यही घर मेरा है। घर तुम्हारा जल रहा है, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। तो जो इंसान भटक गया है, उसमें कबीर कहते हैं कि नैहरवा हमको न भावे। और कितनी संभावना है, कितनी बार चूके हो तुम। देखो कि क्या हो सकते थे, और देखो कि कैसे रह गए। तो तुम्हारे पास जीवन का जो भी समय बचा है, जो भी थोड़ा बहुत आधा अधूरा होश तुम्हारे पास है, तो इस बात को, मेरी बात को पकड़ लेना कि कुछ ऐसा करूं जीवन में जो मेरे होश को थोड़ा गहरा कर दे। कुछ ऐसा करूं जो बचे खुचे होश को भी बिटा देगा। ये अब मैं नहीं करूंगा। तो चुनाव तुम्हारा है, स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम चाहो तो सलाखों में रह सकते हो, तुम चाहो तो आकाश में भी उड़ सकते हो। तुम्हारी यही गरिमा है। कोई पशु चुनाव नहीं करता, पशु के पास चुनाव करने की सुविधा नहीं है। एक गधा है तो गधा बन के ही मरता है, एक चिड़िया है तो चिड़िया से आगे नहीं जाती, एक शेर है तो शेर बन के ही मरता, उसके आगे नहीं जाता। पशु के पास कोई चुनाव नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास चुनाव की अपरिसीम क्षमताएं हैं। तुम जो चाहो वैसा तुम जीवन का चुनाव कर सकते हो। तुम अभी और यहीं अपने आज़ादी का चुनाव भी कर सकते हो। तुम अभी और यहीं वापस सलाखों में जाकर के जीवन गुजारने का भी तुम चुनाव कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी गरिमा है। इससे बड़ी गरिमा कोई हो नहीं सकती। ये गरिमा ही तुमको पशुओं से अलग करती है। पशुओं से अलग करने की ये बड़ी गरिमा है तुम्हारी कि तुम्हारे पास चुनाव करने की क्षमता है। तुम स्वतंत्र हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों।